गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत में आज का जो हमारा व्याख्यान है वो है अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में अभिप्रेरणा में इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर अध्ययन किया था। आज का ये वीडियो लेक्चर अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व पर है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता के सुधार में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधक अपने यहाँ अच्छे से अच्छे एवं कुशल से कुशल व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं, किंतु यदि उन्हें अभिप्रेरित नहीं किया जाए तो प्रबंधक उनकी कुशलता का संस्था के हित में कभी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि कर्मचारियों को अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है तो कुशल कर्मचारियों की कार्यक्षमता इतनी कम हो जाएगी जैसे ही अकुशल कर्मचारियों की होती है। एक प्रसिद्ध विद्वान एलन ने कहा है कि अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर सकते हैं। अतः यदि अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसी क्रम में अभिप्रेरणा के जो आवश्यकता है और जो महत्व है उसको हम अध्ययन करें तो सबसे पहला पॉइंट है संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक या सहायता। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा। संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती हैं और उन क्रियाओं को प्रबंधक अपने दूसरों के माध्यम से करवाता है, जिसके लिए उन व्यक्तियों की अभिप्रेरित करना होता है। ब्रेच के अनुसार व्यवहार में अभिप्रेरणा की समस्या प्रबंध की प्रमुख समस्या है और यह महाप्रबंधक के मुख्य कार्यों में से एक कार्य है। दूसरा इसके महत्व का पॉइंट है कार्य के प्रति लगन। अभिप्रेरणा कर्मचारियों में कार्य के प्रति लगन उत्पन्न करने के लिए भी दी जाती है। कर्मचारी अभिप्रेरणा के अभाव में अपने कार्य में विशेष रुचि नहीं लेंगे और संस्था को हानि होगी। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि। अभिप्रेरणा की आवश्यकता कर्मचारियों की सामाजिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। कभी कभी शारीरिक आवश्यकताओं की अपेक्षा मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें संतुष्ट किए बिना कर्मचारी में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा उत्पन्न करना संभव नहीं होता। चौथा पॉइंट है मनोबल का निर्माण। मनोबल कार्य करने की इच्छा, विल टू वर्क का नाम है। जब मनुष्य की सभी प्रकार की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब उसे मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। उससे निश्चित ही उसके कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा मनोबल का निर्माण करने में सहायक होता है। फिफ्थ पॉइंट है सहयोग। अभिप्रेरित कर्मचारी प्रबंधकों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार तो करते ही हैं, किंतु वे अपने सहकर्मियों के साथ भी सहयोग का व्यवहार करते हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी संस्था का कार्य येन केन प्रकार यथासमय पूरा करने का प्रयास करता है। सिक्स्थ पॉइंट है मानवीय साधनों का सदुपयोग। संस्था के मानवीय साधनों का सदुपयोग करने के लिए उनको अभिप्रेरित करना आवश्यक है। एक कुशल कर्मचारी को यदि पूर्ण रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाता तो उसकी कार्यक्षमता एक अकुशल कर्मचारी के समान ही होती है। अभिप्रेरणा के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की आंतरिक योग्यताओं को विकसित करके उनका संस्था के हित में सदुपयोग किया जा सकता है। सेवन पॉइंट है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा के द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात करना भी कठिन नहीं है। अभिप्रेरणा के द्वारा एक और श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा इनकी कठिनाइयों को दूर किया जाता है और उसी ओर प्रबंधकों के लिए कारखाने में उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार इनमें दोनों वर्गों का हित संवर्धन होता है और उसके परिणाम स्वरूप अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संबंधों का निर्माण। उद्योगों में मानवीय संबंधों की विचारधारा ने चारों ओर सबको नए दृष्टिकोण से सोचने को प्रेरित कर दिया है। यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि श्रमिक एक मनुष्य है, अतः उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उससे ही उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। अभिप्रेरणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण।
अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं भावनाओं को संतुष्ट किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था में अच्छे कार्य वातावरण का निर्माण हो सकता है। 10वां पॉइंट है मानसिक शांति। अभिप्रेरणा देने से संस्था में अच्छे मानवीय संबंधों, औद्योगिक शांति तथा अनुकूल कार्य वातावरण की स्थापना होती है। इन सब के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि प्रबंधकों को भी मानसिक शांति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि। अभिप्रेरणा से मानवीय इच्छाओं एवं भावनाओं को संतुष्टि होती है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी से अंततोगत्वा कर्मचारियों की कार्य कुशलता एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। 12वां पॉइंट है प्रबंध विकास में सहायक। अभिप्रेरणा प्रक्रिया के अंतर्गत प्रबंधकों को मानवीय व्यवहार के विश्लेषण एवं अध्ययन का अवसर मिलता है। इसी से वे मानव व्यवहार की ओर अधिक अच्छी तरह समझने लगते हैं। धीरे धीरे वे अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने में कुशल हो जाते हैं। इस प्रकार अभिप्रेरणा का कार्य एक ऐसा कार्य है जिससे प्रबंधकों का स्वतः निरंतर विकास होता रहता है। 13वां पॉइंट है कर्मचारी आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी। अभिप्रेरित कर्मचारी ही संस्था में स्थायी बने रहते हैं तथा बार बार कार्य से अनुपस्थित भी नहीं रहते। इसका परिणाम यह निकलता है कि कार्य संतुष्टि के कारण यह संतुष्टि अच्छी अभिप्रेरणा व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार सुदृढ़ अभिप्रेरणा व्यवस्था से कर्मचारी आवर्तन तथा अनुपस्थिति में कमी लाई जा सकती है। अगला पॉइंट है परिवर्तनों में सुविधा। अभिप्रेरणा की अच्छी व्यवस्था से ही संस्था में परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सकता है और नकारात्मक रुख को बदला जा सकता है। अभिप्रेरित कर्मचारी प्रबंधकों द्वारा किए जाने वाली तकनीकों एवं प्रबंधकीय परिवर्तनों को स्वीकार ही नहीं करते बल्कि अपनी ओर से भी परिवर्तनों का सुझाव देते हैं। अतः प्रत्येक संस्था में परिवर्तनों को अपनाने एवं लागू करने के लिए अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लास्ट पॉइंट है संस्था की ख्याति में वृद्धि। जो संस्था अपने कर्मचारियों की इच्छाओं, भावनाओं तथा आवश्यकताओं को संतुष्ट करके उन्हें प्रसन्न रखती है उस संस्था की ख्याति भी चार चांद दिनों दिन बढ़ती जाती है। लोग ऐसी संस्था में कार्य करना पसंद करते हैं और दूसरी संस्थाओं के अच्छे कर्मचारी भी इस ओर आकर्षित होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।